इसकी पुप्पो ने इसका रिश्ता तोड़ दिया। उनके लड़कों ने ना इसको दबाव इतना डाला हुआ था ना कि भी ये अपने भाई की जान बचाने के लिए ना हर तरह की उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो गई थी। वहाँ जाके इन लोगों ने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया। बंद करके इसने जो खुरम है उसने मेरे से फिर ज़्यादती की 2 दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज मैं फिर एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसमें हवा की बेटी को एक दफ़ा फिर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लाहौर के इलाके में ये लोग रहते हैं और बकौल इनके वालिदा के कहना ये है कि बच्ची किसी यूनिट पे काम करती थी और वहाँ पर 2 लड़कों ने उस पर गंदी नज़र रखी और मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन जब काम से वापस आ रही थी तो घर से ही ज़बरदस्ती घर के गेट से उसको ले जाया गया और पूरा एक दिन उसको अपने साथ रखा और ज़्यादती करके उसको मॉडल टाउन पार्क में फेंक दिया गया। बच्ची को जैसी होश आया उसने हिम्मत की और अपने घर वालों को फ़ोन मिलाया और फिर जब घर वाले आए तो बच्ची जो है बुरी हालत में पाई गई। पुलिस थानों में कंप्लेन कर ली, हर दर खटखटा लिया, लेकिन कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में जो है इस तरह के केसेस की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आए दिन किसी ना किसी बच्ची को रेप का निशाना बनाया जा रहा है और जो मुलजिम है वो सरेआम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज इसी तरह का केस एक हमारे सामने है। उनकी माँ मुसलसल रो रही है और इतनी दर्दनाक हालत है उनकी कि देखा भी नहीं जा रहा। तो आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुआ ये सारा, बाकी वो खुद ही आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है माँ जी? ठीक। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइए जो सारा मामला आपकी बेटी के साथ हुआ, आपको पहले से पता था, कुछ बताया था आपकी बेटी ने कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं या इस तरह से कुछ थी आपके इल्म में ये सारी बातें? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना मुझे बच्ची ने बताया। बच्ची को इतना खौफज़दा किया हुआ था ना कि बच्ची बिल्कुल सहम गई थी और कुछ भी जाना भी है तो ऐसे खामोशी से और आती है तब भी खामोशी से। मैंने इससे बार बार पूछना, बेटा क्या है मुझे बताओ, खाना भी नहीं सही खाती, क्या मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई रास्ते में तंग करता है मुझे बताओ, लेकिन इसने बच्ची ने मुझे कुछ नहीं बताया। आपस में बस ये अकेली लड़ती रही हर बात से। वो लड़के इनको क्या तंग करते रहे हैं, क्या टॉर्च करते रहे हैं, मुझे नहीं पता, ना इसने मुझे बताया ही। अगर बताया होता तो मैं आज ये नौबत ना आती। और मेरी बेटा एक ही है चाहे, तो उनके लड़कों ने ना इसको दबाव इतना डाला हुआ था ना कि भी ये अपने भाई की जान बचाने के लिए ना हर तरह की उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि किस तरह की धमकियाँ उन्होंने आपको दी थी जिससे आप डर गए, आपने घर भी कुछ नहीं बताया। हालांकि आपको ये चाहिए था कि सबसे पहले आपको घर बताना चाहिए था कि कोई ना कोई कदम उठा लेते। तो क्या कह रहे थे वो आपको जो आपने इतना डर गए कि आपने बताया ही नहीं? बस हर टाइम धमकियाँ लगाते होते थे कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बता दिया तो मेरी जो बड़ी बहन है उसको भी वो उधर से उठवा लेंगे, उसको भी कत्ल करवा देंगे, उसके साथ ज़्यादती करेंगे। और जो मेरा भाई है एक ही 8 साल का है अभी, उसके साथ भी वो कह रहे थे कि हम उसको भी ज़्यादती का निशाना बनाएंगे और उसको भी कहीं दरिया वगैरह में फेंक देंगे मार के। इसलिए बस मैं इतना खौफज़दा हो गई कि किसी से मैं कोई बात नहीं मैं करती थी। मुझे था कि एक ना एक दिन खुद ही शायद वो समझ जाएंगे, हट जाएंगे इन सब चीज़ों से, लेकिन वो लोग नहीं हटे। तो आते जाते वो रास्ते में भी तंग करते होते थे या सिर्फ वहीं पर ही? नहीं, आते जाते भी हर टाइम मुझे आंखें दिखाते होते थे कि किसी को कुछ भी घर जाके बताना नहीं है, नहीं तो हमने ऐसे कर देना है वैसे कर देना है। उन दोनों के पास ही वो पिस्तौलें वगैरह होती थी, हर टाइम डराते होते थे कि अगर कुछ भी किसी को बता दिया ना तो फिर इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। उन्होंने पिस्टल्स रखी हुई थी, वो पिस्टल से आपको डराते थे? तो आपको ये नहीं था डर के अगर इन्होंने कभी मुझे मार दिया, गोली मार दी तो फिर? हर टाइम बस होता था, खौफ तो होता था, लेकिन मुझे था कि चलो अगर मैं चुप रहूँगी तो शायद मेरा भाई या मेरी बहनें हैं वो ठीक रहेंगी, इसलिए बस मैं किसी को कुछ भी बता नहीं रही थी। तो आप जानते हैं वो कौन है बंदे, वो जो दोनों उठा के लेके गए? कोई मोहल्ले के, कोई आसपास के, कौन है वो, क्या ताल्लुक़ है उनका आपसे? हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इनके यूनिट में ही काम करते थे और ये साथ ही मोहल्ले में उनका घर है। और देखने में वो इनको पहले बहनें आपियाँ बस इसी तरह।
पहले बहन कह के बुलाते थे और बहन कह के उन्होंने फंसाया, और फिर जब आप लोगों उनका एतमाद उन पे हो गया तो उन्होंने फिर ये इस तरह की हरकत कर दी। हाँ जी, हमें बिल्कुल ही नहीं था, मुझे है ही नहीं, इल्म ही नहीं था इस चीज़ का कि भी ये बच्चे इस तरह हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, इस माशरे में कोई भाई नहीं किसी का, कोई बहन नहीं किसी की, कोई इत्मीनान का रिश्ता रह ही नहीं गया। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि वो जो दोनों लड़के हैं वो आपके जानने वाले हैं, कोई मोहल्लेदार हैं, कौन है वो दोनों? वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, बस ये मोहल्ले के हैं और उस यूनिट में काम कर रहे हैं। और बच्चियों को बहनें आपियाँ बस इस तरह बात करते थे, कोई रिश्ता कोई नाता कोई हमारा उनके साथ ज़ाती कुछ नहीं है, बस एक इंसानियत का रिश्ता था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। अब किसी के ऊपर भरोसे के लायक ही नहीं रह गई दुनिया कि किसी के ऊपर बंदा भरोसा कर सके। मुझे बिल्कुल ही खबर नहीं थी, अगर मुझे इस चीज़ का पता होता कि भाई ये हमारी कंडीशन होनी है या हमारे साथ इस तरह नाइंसाफ़ी होनी है, तो मैं कभी भी अपनी बच्चियों को मेहनत के लिए ना निकालती। अगर वो अपने बाप का सहारा बनने के लिए बाहर निकली थी तो उनको लूटा है। बस मेरी अपील है कि उनको ना उनको सज़ा होनी चाहिए, मेरी मदद करें बस। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, जितने दुनिया में बैठे हुए हैं, मेरा इंसाफ मुझे बस दिलवा दें। मेरी बच्ची को नजायज़ उन्होंने जास्ती का निशाना बनाया बस। अच्छा बच्चे, मुझे बताओ कि जब आप घर आ रहे थे शाम के टाइम काम से, तो आपकी बड़ी बहन ऊपर आ गई और आप नीचे किसी दोस्त से बात करते, तो उस वक्त जब वो लोग आपके सामने आए वो दोनों, तो क्या कहा उन्होंने कि हमारे साथ चलो, और आप कैसे गई उनके साथ उस दिन? बस जब मेरी दोस्त अभी गई है तो वो फौरी रिक्शा लेके तो मेरे सामने खड़े हो गए हैं। एक दफ़ा उन्होंने बोला है कि मेरे साथ चलो, हमने किसी यूनिट वगैरह पे जाना है। मैंने उसको मना किया, उसने फौरी जो उसके पास पिस्टल वगैरह थी उसने वो निकाली है और ज़बरदस्ती मुझे अंदर बिठाया है, और बिठा के उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि अगर शोर मचाया ना तो मैंने चला देनी है तुम्हारे ऊपर। उस वक्त मैं खौफज़दा हो गई थी एकदम से, कुछ भी मैंने नहीं बोला। और बस फिर उन्होंने रिक्शा चलाया, एक रिक्शे वाला था और दो ये दोनों पीछे बैठे हुए थे। इन दोनों के पास ही पिस्टल थी, इन्होंने मेरे ऊपर रख दी थी, कह रहे थे कि शोर नहीं अब करना। तो ये लोग लेके तो मुझे इधर उसके कामरान के घर पे पहुंच गए हैं। वहाँ जाके इन लोगों ने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया। बंद करके इसने जो खुरम है उसने मेरे से फिर ज़्यादती की 2 दफ़ा करके। मुझे सुबह होते साथ ही इन लोगों ने 2-3 बजे का ये भी टाइम था, इन लोगों ने मुझे बेहोश किया है। नीम बेहोशी की हालत में ये लोग मुझे मॉडल टाउन पार्क के बाहर छोड़ के तो ये लोग चले गए हैं। वहाँ से फिर जब मैं थोड़ा बहुत मैं होश में आई हूँ तब मैंने किसी के नंबर से अपने वालिद को कॉल की है। वहाँ पे वो लोग ग्रीन टाउन थाने से कुछ ऑफिसर्स वगैरह लेके आए हैं उधर, तो वो लोग फिर मुझे तो ग्रीन टाउन थाने में लेके आए हैं। वहाँ आके मैं अपनी जो भी बयान थे मैंने वो लिखवाए हैं। लिखवा कर ये लोग मुझे अदालत ले गए हैं। वहाँ जाकर भी इन लोगों ने कि जो रिश्तेदार थे ना, उन्होंने आके हमें इतना धमकाया, इतना हमें डरा दिया कि हमें वीडियो कॉल्स वगैरह दिखाना शुरू हो गए कि ये तुम्हारा भाई खेल रहा है बाहर गली में, अगर तुमने उनके ख़िलाफ़ कोई भी बयान दे दिया ना तो हमने क्या कहते हैं फिर उधर से उसको भी उठवा लेना है कि तुम्हारे साथ तो जो हमने उन्होंने करना था ना वो तो कर लिया, अब तुम्हारे भाई के साथ भी हमने करना है करके, तो तुम तो ज़िंदा हो ना, तो उसको तो हमने कत्ल करके कहीं फेंक देना है। उस टाइम मैं और मेरी वालदा इतना खौफज़दा हो गए कि हमने उनके हक़ में बयान दिए, लेकिन ये वो लोग फिर नहीं अब बाज आए हैं। फिर वो जब अब छूट भी गए हैं वहाँ से जेल से, तो बाहर आके भी वो लोग आके अब मेरे वालिद को धमकियाँ लगाते हैं, वालदा को लगाते हैं। हम इस कदर खौफज़दा हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। सारा दिन घर में बस एक कोने में पड़े रहते हैं कि कभी पता नहीं क्या हो जाना है, एक वक्त में पता नहीं क्या हो जाना है। तो आपने उस टाइम पे शोर नहीं मचाया, कोई मतलब किसी को बुलाया नहीं, कोई कोशिश नहीं की कि किसी तरह से जान बच जाए, किसी तरह से ये लोग पकड़े जाएं, किसी तरह से किसी को पता ही चल जाए कि मुझे लेके जा रहे हैं? नहीं, इन लोगों के पास पिस्तौल थी और बस इसमें बहुत ज़्यादा उस टाइम मैं डर गई थी। तो इतना मेरे था कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं शोर मचाऊं या कुछ भी करूं। बस फौरी उन लोगों ने रिक्शा स्टार्ट किया है, वो लोग ले गए मुझे। जी, तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपने थाने कचहरी वगैरह के चक्कर लगाए तो कुछ हुआ, कोई मामला हल हुआ आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी।
मैं कोर्ट कचहरी भी 21 तारीख से लेके आज अभी तक कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही हूँ। मेरी किसी ने कोई अपील नहीं सुनी। उधर कमर जमान जज साहब बैठे हुए हैं। बच्ची बयान देने के लिए दोबारा गई, हमने वकील करवाया। वकील बहुत अच्छे थे, उनका नाम रफ़ीक गुज्जर साहब है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हमने उसी टाइम ही वकील करवाया। पहले तो हम डर गए थे, सहम गए थे, लेकिन उन्होंने हमें इतना हौसला दिया कि बाजी आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, आप बच्ची का बयान दिलवाओ, मैं आपके साथ हूँ, जितना हो सका मैं आपका तावन करूँगा आपके साथ। फिर वो गुज्जर साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की हमें। वो उन्होंने उसी टाइम इसका मेडिकल का लिखवाया, मेडिकल हमने उसी दिन करवाया। मेडिकल पॉजिटिव बिल्कुल आया। रिपोर्ट्स इनकी जो है वो पॉजिटिव आई हैं सारी, तो उन्होंने वो भी रद्द कर दी। और हर बात, और हमें इतनी वो गालियाँ दे के उन्होंने, जज ने वो बाहर निकाला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इतना वो उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को। गालियाँ क्यों दी हैं, किस वजह पे गालियाँ दी हैं? कि हमने आपका केस नहीं पकड़ना, तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं मुकदमा लड़ने के लिए, क्या वजह है गालियाँ देने की? उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर। उस 21 तारीख की बात है, ये 21 तारीख का मामला है। उधर जगह जगह कैमरे लगे हैं, आप देखे कि वो उसने इस बच्ची को इतनी वो डरी और सहमी। हम लोग दोनों थे, माँ बेटी, और हमारा अल्लाह ही था सहारा, और कोई सहारा नहीं था। हम उनके पास गए, हाथ जोड़े हैं कि सर इनका बयान ले ले बच्ची का। जास्ती तो जो हमारे साथ होनी है वो तो हो गई है, लेकिन उनको तो सज़ा दे ना। लेकिन उन्होंने कहा बीबी निकल यहाँ से, दफ़ा हो जाए यहाँ से। इतने बुरे तरीके से वो जज साहब ने मेरे साथ बात की, मेरी बेटी के साथ की। और फिर इधर आए हैं, इधर पुलिस वालों के पास आए हैं। ग्रीन टाउन वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया, ग्रीन पुलिस वालों ने। लेकिन जो ग्रीन टाउन वाले वो मर्द हो के उन्होंने हमारे बाजी बाजी, बहन बहन और बेटा बेटा करके बात करते रहे हैं। जो टाउनशिप में वो मैडम बैठी हुई है ना, वो मिस आशा, उन्होंने हमें एक दिन बुलवाया और पूछा, उनके पास हमारा केस चला गया। उन्होंने हमें दोनों माँ बेटी को गालियाँ दी और बुरा भला कहा, और हमें ये धंधे वाली कहा। इतना बुरा भला कह के धंधे वाली क्यों कहा था, क्या वजह है इसकी? आप लोग ये पैसा लेते हो, और पैसा लेके तो मैंने कहा हर काम दो। वो कह रहे ये 2 नंबर काम है। लेकिन हम हाथ जोड़े उनके कि बाजी मेरे बहन मेरी बात सुन, तू भी बहन है, बेटियों वाली है, माँ वाली है, हम इस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह का तू हमें समझ रही है। वो कह रही शर्म करो, गैरत खो, ये करो वो करो। वो औरत होने के हकदार ही नहीं है, वो उस सीट की हकदार नहीं है जिस पे उसको इतनी इज्जत दी गई है। उस औरत ने हमें इतनी गालियाँ गलौची की और हमें इतना उन्होंने बुरा भला कहा। मेरी बेटी को इतना वो कहती रही शर्म करो, कोई गैरत खो, इस तरह कोई बात करता है। एक मैं बड़ी खुश हो के उस थाने पे गई हूँ टाउनशिप में कि भाई एक औरत बेटी है, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझेगी। लेकिन उसने मेरे दर्द नहीं समझा, मेरी बेटी को नहीं, उसकी एहसास नहीं समझा। हम लोग दोनों माँ बेटी हैं ना, मायूस हो के वहाँ से निकल आई हैं। लेकिन उससे अगले दिन ही वो बंदे छूट गए, छूट के वो अपने घर आ गए। और हम इधर छूटने के बावजूद भी हम इधर ऐसे हैं कि जैसे अभी भी खौफ है, अभी भी खौफ है कि अभी भी कुछ हो जाएगा, अभी भी कुछ हो जाएगा। मैं अपने बेटे को बेटियों को खुद स्कूल छोड़ के आती हूँ, ले के आती हूँ कि कभी कोई रास्ते में कोई मसला ना बन जाए, उनके साथ कोई तकलीफ़ ना हो जाए। मुझे बस इंसाफ बेटा ले दो। मेरे किसी ने कोई नहीं मेरी सुनी फरियाद, अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। बहन भाई सारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ बैठे हैं। इसमें मेरा या मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। इस माशरे का जो हालात है, इस माशरे को सुधार दो, बस मेरी ये फरियाद है। इमरान खान से मेरी ये अपील है, मेरी बेटी को इंसाफ दे दे, उसका बयान हो जाए। बस वो अपने, इसकी पुप्पो ने इसका रिश्ता तोड़ दिया। फूफो के घर बात हुई थी इनकी रिश्ते की, तो क्या कहती हैं इस सारे केस के बाद फूफो? उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है, वो कोई नहीं हमारी बेटी का, आप कह रहे कि नहीं हमारे ये सुनने के बाद रिश्ता ही तोड़ दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब इसको, क्योंकि इस पे दाग लग गया है। तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है, अगर लग गया इस पे दाग तो फिर 16 साल की है, तो अभी इसकी उम्र भी क्या है, और इस जो इसके साथ बीत
चुका है। ये इतनी खौफज़दा रहती है, सारा सारा दिन रोती रहती है, कमरे में बैठी रहती है, परेशान रहती है। मैं खुद मरीज़ हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ। मैं इसकी ज़रा सी भी परेशानी आए तो मेरी इतनी शुगर मुझे हाई हो जाती है। और मेरी 4 बेटी हैं, मैं किस किस का दुख देखूं।